हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हायर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। केलर हैमिल्टन थ्योरम भी अपन ने पढ़ ली थी और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसकी मेन थ्योरम का प्रूफ भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने कुछ और थ्योरम्स की थी और उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक था इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी भी अपन ने समझ लिया था क्या है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे वो भी अपन कर रहे थे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस इनइक्वालिटी टॉपिक में आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए देखते हैं अपन ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता होगी तो इनकी सहायता से अपन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तरह से थ्योरम्स हैं, तो अपन इनका सीधा यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देख लीजिए। देखिए, यदि a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an कोई धनात्मक संख्याएं हो, कोई धनात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं हो तथा ये सभी आपस में बराबर भी नहीं होनी चाहिए, तथा सभी बराबर ना हो, सभी बराबर ना हो। यानी कि कहने का मतलब a1 इज नॉट इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू a3 एंड सो ऑन विद इज नॉट इक्वल टू an। तो आपके पास एक रिजल्ट रहता है। क्या रिजल्ट रहता है इसमें कि यदि a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m प्लस a3 पावर m एंड सो ऑन विद an रेज टू पावर m अपॉन जितनी संख्या है उतने का भाग, तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन रहती है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन विद an अपॉन n की होल पावर m के। अब यहाँ दो केस होते तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये आपका केस फर्स्ट है इसी में। जबकि और ऐसा तब होता है जब ये m की वैल्यू 0 और 1 के बीच नहीं हो, when m is not equal to 0 to 1। 0 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, और ना 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। कहने का मतलब -1 -2 ये सब हो सकते हैं, इसी तरह से 2 3 4 ये सब हो सकते हैं। ना तो 0 होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना इनके बीच का मान होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो तब होगा। अच्छा, इसी तरह से आपका इसमें सेकंड पॉइंट है इसी में कि a1 रेज टू पावर m प्लस a2 रेज टू पावर m एंड सो ऑन विद an रेज टू पावर m अपॉन n लेस देन होगा यदि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन विद an अपॉन n होल रेज टू पावर m होगा। लेस देन कब होगा? जबकि आपका m बिलोंग कर रहे 0 और 1 के ओपन इंटरवल को इनको क्या कर दें? बिलोंग कर दें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो हो जाएगी ये। क्लियर? देख लीजिए आप अच्छी तरह से, a1 की पावर m, a2 पावर m, a3 पावर m एंड सो ऑन विद an पावर m अपॉन n। अगर हर एक एलिमेंट की पावर m है तो ग्रेटर देन होगा हर एलिमेंट का योग अपॉन n की होल पावर m के। क्लियर? और लेस देन कब होगा? अच्छा, ये ग्रेटर देन कब होगा? जब m आपका नॉट इक्वल टू 0 और 1 के ओपन इंटरवल के। और लेस देन तब होगा जब आपका m बिलोंग कर जाए 0 और 1 के ओपन इंटरवल को। क्लियर? इसी तरह से अपन सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी कुछ इसी की तरह है, तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है। यही है कि यदि a1 a2 a3 डॉट डॉट an कोई धनात्मक संख्याएं हो तो और यहाँ भी ये क्या होनी चाहिए? असमान। आपस में सभी क्या होनी चाहिए? सभी असमान होनी चाहिए, सभी
हो, और यहीं पे लिख देते हैं सभी क्या है, असमान होनी चाहिए, सभी असमान, यानी कि दे ऑल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, संख्याएं हों तो इस केस में देखिए क्या होगा जी। इसमें भी आपके पास दो केस होंगे। तो पहला केस है a1 की पावर p प्लस क्यू प्लस a2 की पावर p प्लस क्यू एंड सो ऑन विद an की पावर p प्लस क्यू बाई n ग्रेटर देन होगा a1 की पावर p प्लस a2 पावर p प्लस एंड सो ऑन विद an की पावर p बाई n into a1 power q plus a2 power q plus a3 and so on with an की पावर q by n के। कब? जब p तथा q के चिन्ह हमेशा समान हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूं जबकि, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं जबकि p तथा q के चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो, यानी कि अगर P और Q दोनों प्लस के हैं तो भी ग्रेटर देन, और अगर P और Q दोनों माइनस हैं तो भी ग्रेटर देन। और इसी तरह से इसी का सेकंड है कि a1 रेज टू पावर p प्लस q प्लस a2 रेज टू पावर p प्लस q एंड सो ऑन विद an पावर p प्लस q बाई n इज लेस देन a1 power p plus a2 power p and so on with an power p upon n into a1 power q plus a2 power q and so on with an power q by n। और ऐसा तब होगा जब p तथा q दोनों के निशान अलग अलग हों। तो मैं यहाँ लिख देता हूं जबकि p व q विपरीत चिन्ह के हों, विपरीत चिन्ह के हों, यानी कि अगर P प्लस है तो Q नेगेटिव और Q प्लस है तो P नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं, ये दो प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आएंगी। तीसरी प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं क्या है, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास एक थ्योरम है, कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम, जिसको आप कहते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। बहुत काम की है ये इनइक्वालिटी। इसका बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन जब इनको सॉल्व करेंगे तब अपने इन प्रॉपर्टीज का सीधा यूज आएगा, तो अपन इनको सीधा यूज लेंगे। तो अपनी नेक्स्ट है, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट है आपकी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, अलग से प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लिख देते हैं कॉची, इसका नाम है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखिए ये क्या होगी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखते हैं, यदि इसका स्टेटमेंट है कि यदि a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an आपके रियल नंबर्स हो। रियल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नंबर्स हो तो इस केस में अपन कह देंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन विद an स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड सो ऑन विद bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड सो ऑन विद an bn होल स्क्वायर। ठीक है, यदि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन विद an स्क्वायर into b1 square plus b2 square plus b3 square and so on with bn square is always greater than or equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 and so on with an bn whole square। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसी तरह से
आपकी नेक्स्ट है वायरस्ट्रॉस इनइक्वालिटी। देखते हैं ये भी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, वायरस्ट्रॉस इनइक्वालिटी। देखिए वायरस्ट्रॉस इनइक्वालिटी ये क्या होती है। यदि इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं, स्टेटमेंट अपन लिख देते हैं कि यदि आपके पास कुछ a1 a2 a3 यानी कि मैं उसका जनरल फॉर्म लिख देता हूं ai की वैल्यू कुछ ऐसी हो वो 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी हो, जहां की i बराबर अपन कह देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन विद n हो, तथा मैं एक s को नाम दे देता हूं, तथा एक और अपन इक्वेशन दे देते हैं s, जो कि हो आपकी a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन विद an तो देखिए इस केस में क्या होगा, इसमें भी आपके पास दो कंडीशन होगी। एक तो होगा 1 माइनस s इज लेस देन 1 माइनस a1 into 1 minus a2 into 1 minus a3 and so on with 1 minus an, clear, and that is again less than or equal to हो जाएगा 1 upon s। इसी तरह से इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी आपकी 1 प्लस एस। जब माइनस है तो सारे साइन माइनस में चलेंगे, और जब प्लस है तब प्लस में चलेंगे। तो 1 प्लस a1 into 1 plus a2 into 1 plus a3 and so on with 1 plus an is less than 1 upon 1 minus s। देखिए ये दोनों एक दूसरे से ही बने हैं। 1 plus s is less than 1 upon 1 minus s, तो आप इनको इधर उधर करिए, या 1 minus s वापस भेजेंगे तो ये 1 plus s इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये बात एक ही है, तो देखिए अच्छा यहाँ पर जो ये s होता है, s जो होता है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए आपका 1, लेस देन होना चाहिए आपका ऑलवेज 1, क्लियर। तो ये थी आपकी चार प्रॉपर्टीज। इनका यूज अपन जब अपना एग्जाम्पल करेंगे तो इनका यूज आएगा। तो आई होप आपको चारों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसी पर बेस्ड अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तो अपन उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, JNU और अदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट है अपने पास एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास कि यदि आपको दे रखा है कि यदि एक सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाए, तो सिद्ध कीजिए कि cos पावर 5 अल्फा प्लस cos पावर 5 बीटा प्लस cos पावर 5 गामा इज ग्रेटर देन cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि अपन एक बार वापस लिख लेते हैं कि यदि एक सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाए तो दर्शाइए। और क्या दर्शाना यह है कि cos पावर 5 अल्फा प्लस cos पावर 5 बीटा प्लस cos पावर 5 गामा इज ग्रेटर देन cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा, क्लियर। तो अपन इसका
प्रूफ देखते हैं। देखिए अभी अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का अपन यूज लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर अभी आपने सेकंड पढ़ी थी जब आपका वी नो दैट, मैं लिख देता हूं, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कि अगर a1 की पावर p प्लस क्यू प्लस a2 पावर p प्लस क्यू एंड सो ऑन विद an पावर p प्लस क्यू बाई n हो तो आप उसको लिख सकते हैं a1 पावर p प्लस a2 पावर p एंड सो ऑन विद an पावर p बाई n इंटू a1 पावर q प्लस एंड सो ऑन विद an पावर q बाई n जब p तथा q सेम साइन के हो। तो पावर 5 है तो पावर 5 को क्या मैं 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ और दोनों के साइन क्या होंगे सेम। तो यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए आपका आंसर रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए इजी क्वेश्चन है तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ कि यहाँ पर कॉस पावर आपके पास पड़ा है 5 अल्फा तो इसको लिख देते हैं 3 प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 3 प्लस 2 गामा बाई में कर रहा हूं 3। अपने पास 3 क्वांटिटीज हैं तो मैं कर लेता हूं बाई 3। इस ग्रेटर देन हो जाएगा आपका कॉस पावर। देखिए 3 प्लस 2 है तो आप इसको देखिए p प्लस क्यू है तो अपन पहले p को लिखेंगे तो आ जाएगा 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बाई 3। क्लियर, ये हो जाएगा बाई 3। अब यहां पर देखिए जो आपकी सरल रेखा है वो निर्देशीय अक्षों को अल्फा बीटा तथा गामा कोण के साथ काटती है। तो आपके पास होंगे कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। अपने को पता है कि यदि कोई सरल रेखा निर्देशीय अक्षों को अल्फा बीटा और गामा कोण पर काटे तो उनके कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं जिनको अपन डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि यदि दिक् कोसाइन cos अल्फा cos बीटा और cos गामा हो तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। या फिर जहाँ की अपन cos अल्फा को L cos बीटा को M और cos गामा को N कहते हैं तो आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर होता है 1। क्लियर, तो इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा यहाँ यूज ले लेता हूँ। क्लियर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कोस पावर। देखिए ये 3 प्लस 2 वापस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस कोस पावर 5 बीटा प्लस कोस पावर 5 गामा बाई 3 इज ग्रेटर देन कोस क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब बीटा प्लस कोस क्यूब गामा बाई 3 इंटू दिस प्रॉपर्टी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर, देखिए बीच में इक्वालिटी है, सॉरी बीच में आपका ग्रेटर देन है तो अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मैथमेटिक्स यानी कि बाय 3 से बाय 3 हो जाएगा आपका कैंसिल। क्लियर, तो देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर है आपके पास cos, अच्छा आपके देखिए जो प्रूव करना है उसमें देखिए यहाँ आ रहा है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। कहने का मतलब आपको क्यूब नहीं चाहिए तो इन क्यूब को रिमूव करते हैं। तो फिर से देखिए अपने को एक और प्रॉपर्टी पता होती है क्योंकि AM इज ग्रेटर देन होता है GM। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो मैं 3 संख्याएं अगर cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा और cos क्यूब गामा, अगर मेरे पास 3 संख्याएं हैं और इन पर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा भैया जी cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा बाई 3 यानी कि इनका समांतर माध्य हमेशा इनके गुणोत्तर माध्य यानी कि cos क्यूब अल्फा इंटू cos क्यूब बीटा इंटू cos क्यूब गामा के गुणोत्तर माध्य का मतलब
जो समांतर माध्यम में अपॉन में होती है वो गुणोत्तर माध्यम की होल पावर के अपॉन में चली जाती है, यानी हो जाएगा 1/3। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ग्रेटर देन cos क्यूब cos क्यूब cos क्यूब है तो इनका एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा आपका cos अल्फा इंटू अपन लिख सकते हैं cos बीटा इंटू लिख सकते हैं cos गामा की होल पावर 3, और इसकी पावर ऑलरेडी 1/3 पड़ी है तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पावर मिलेगी आपको 1, यानी कि कहने का मतलब cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा बाई 3 क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन मिलेगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा बाई 3, ये मिलेगा आपका ग्रेटर देन cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा। आई थिंक कट कर रहा होगा तो मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, तो देखें आपके पास क्या था, ये रहा वी नो दैट am इज ग्रेटर देन gm होता है, तो इस केस में अपन लिख सकते हैं cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा बाई 3 इज ग्रेटर देन इनको cos क्यूब को होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा, यानी कि ये लिख देता हूँ मैं सीधा ही cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos ऑफ गामा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा इक्वेशन सेकंड कर देता हूं, देन मैं कह देता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट, यहाँ पर वी कैन से दैट देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, अपने पास इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपका cos पावर 5 अल्फा प्लस cos पावर 5 बीटा प्लस cos पावर 5 गामा बाई 3 आपका कैंसिल हो चुका है, और एक ग्रेटर देन में ये चीज पड़ी है। ठीक, ये आपका ग्रेटर देन है इससे cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा cos क्यूब गामा बाई 3, और ये चीज आपकी ग्रेटर देन है किससे, इससे। तो मैं कहने का मतलब इसकी जगह क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसकी जगह ये अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसकी जगह ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos ऑफ गामा, कहाँ से, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ अपन ने 1 का यूज ले लिया। क्लियर। तो और यही आपको प्रूव करना था कि यदि आपके कोई सरल रेखा डायरेक्शन एक्सिस को या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को अल्फा बीटा और गामा एंगल पर कट करे तो सिद्ध कीजिए कि cos पावर 5 अल्फा प्लस cos पावर 5 बीटा प्लस cos पावर 5 गामा इज ग्रेटर देन cos अल्फा इंटू cos बीटा और इंटू cos गामा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस और ये होता है z एक्सिस। x एक्सिस के साथ अल्फा कोण, y एक्सिस के साथ बीटा कोण एंड z एक्सिस के साथ अगर गामा कोण बनाए तो यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक् कोजाएं कहते हैं, जिनको L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसा हो तो इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपकी 2D की बेसिक प्रॉपर्टी है। आई होप आपने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ये सब डिटेल में दे रखा है। क्लियर। तो ये था इनइक्वालिटीज और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, और उन बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपका ये एक एग्जांपल। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।